नमस्कार साथियों, ऑल नॉलेज अराउंड चैनल पर और वैदिक गणित की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ऐसे सवालों को वैदिक गणित की विधि से सूत्र से हल करने का प्रयास करेंगे जिसमें कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई या गुणा हम ऐसी संख्या से करेंगे जहां पर कि वो संख्या जो तैयार होगी वो 9 के रिपीटेशन से तैयार होगी या 9 की आवृत्ति से तैयार होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3472 मल्टीप्लाई बाय 9999। तो देखिए ये कोई भी संख्या हो गई और ये जो दूसरा नंबर है वो 9 के रिपीटेशन से ये नंबर तैयार हुआ है, 9 की आवृत्ति से। 9 की देखो आवृत्ति हो रही है 4 बार। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी देखिए एक संख्या है, इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे। देखिए 9 की आवृत्ति हो रही है, 9 का रिपीटेशन हो रहा है इस नंबर में। ऐसे ही एक तीसरा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपने 3 सवाल देखे, ठीक है। तो इन सवालों को करने के लिए हम 2 वीडियोस में देखेंगे इन सवालों को, ठीक है ना। तो पहली वीडियो में क्या देखेंगे, देखिए इसमें अंतर है, ये 3 टाइप के हो गए। ये आपका कौन सा टाइप हुआ, ये आपका फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप कैसे, आप देखिए जरा, यहाँ 9 जो है कितने अंकों की संख्या है, ये 4 अंकों की। और इस नंबर का जो मल्टीप्लाई हो रहा है जिस संख्या से हो रहा है, देखिए ये संख्या भी 4 अंकों की है। तो फर्स्ट टाइप में क्या है, समान अंकों की संख्या होगी। जैसे ये 4 अंक है तो 9 के रिपीटेशन वाला नंबर भी 4 अंक का होगा। यदि ये 3 अंकों की संख्या होगी तो ये भी 3 अंक होंगे, 999, ठीक है ना। तो जो अंकों की संख्या होगी वो सेम होगी, 4 अंकों की संख्या होगी, यहाँ भी 4 अंकों की, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ये आपका सेकंड टाइप हो गया। सेकंड टाइप पे आप देख रहे हैं 9 की आवृत्ति से जो संख्या तैयार हो रही है उससे कम अंकों की संख्या से मल्टीप्लाई हम करेंगे। जैसे देखो ये 4 अंकों की संख्या है, ये कितने अंकों की संख्या है, ये 3, ठीक है। और भी जैसे मान लिया ये 3 अंकों की संख्या होती तो ये कितने अंकों की होती, 2। तो ये सेकंड टाइप है, मतलब 9 की आवृत्ति वाली संख्या जितने अंकों की होगी उससे 1 अंक कम वाली संख्या से हम उसका गुणा करने वाले हैं। तीसरी टाइप की संख्या आप देखिए, या तीसरा टाइप आप देखिए, थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में देखिए क्या है कि यहाँ पर ये 99 जो है देखो 2 अंकों की संख्या है और उससे ज़्यादा की वाली संख्या, ये ज़्यादा अंकों वाली संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये 2 अंक है तो ये 3 अंक। यहाँ पे मान लेते हैं 9 की आवृत्ति वाली संख्या 3 अंकों की होती तो यहाँ पर हम लेते 4 अंकों की संख्या, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा ये 3 टाइप कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप को हम कवर करेंगे जिसमें कि समान अंकों की संख्या होगी। सेकेंड टाइप को भी कवर करेंगे जिसमें कि 9 की आवृत्ति वाली संख्या से 1 अंक कम वाली संख्या से हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अच्छा, अब जैसा कि मैंने बताया था कि इस वीडियो को समझने के लिए, ठीक है ना, इससे पहली वाली जो वीडियो वो आपको देखनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं इसमें वैदिक मैथ्स के 2 सूत्रों का प्रयोग होगा। अब 2 सूत्र कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। तो पहला जो सूत्र है वो है निखिलम नवतः चर्मम दशत। निखिलम नवतः चर्मम दशत, इस सूत्र का प्रयोग होगा। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है, इस सूत्र का अर्थ है सभी अंकों को 9 से और अंतिम अंक को 10 से। इसका अर्थ केवल ये है। अर्थ क्या है, सभी अंकों को 9 से और अंतिम अंक को 10 से। इसके बाद दूसरा सूत्र जो है, चलो इसका अर्थ भी मैं लिख लेता हूं, सभी अंकों को 9 से और अंतिम को 10 से। दूसरा सूत्र जो है, जो जिसका प्रयोग हम इस सवाल को हल करने के लिए करेंगे वो है एक न्यूनेन पूर्वेण। एक न्यूनेन पूर्वेण, इसका मतलब है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या कैसे, जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, मान लेते हैं 893 दे रखी है, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी 892, मतलब हमें 1 माइनस कर देना है।
तो इन दो सूत्रों का प्रयोग हम इस वीडियो में करेंगे और फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को हल करेंगे। इस थर्ड टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक नए वीडियो में हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका जो पहला पार्ट है उसको देखिए, उसको देखना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको ये आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ी बहुत चीज़ें मैं यहाँ पर भी कवर कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा उस पहली वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर क्या है, बेस निकालना हमने सीखा है, बेस पता करना सीखा है और कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखा है बड़े ही आसान तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि देखो, सवाल को तो आप पेन पेपर से भी कर सकते हो, लेकिन वैदिक मैथ्स का प्रयोग क्या है, वैदिक मैथ्स का यूज़ क्या है? वैदिक मैथ्स का यूज़ है कि आप दिमागी तौर पर किसी भी क्वेश्चन को कर सकें, सोच कर ही आप कर दें। सामने आपके सवाल लिखा हुआ है और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप उसको देखकर केवल दिमागी तौर पर और मौखिक तौर पर उसको कर लें, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं कहूँगा पहली वीडियो ज़रूर देखिए, फिर भी मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले फर्स्ट टाइप को हम कवर करते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। देखिए 78 इंटू 99 मैंने एक ये ले लिया। अब आप देखिए फर्स्ट टाइप का क्यों है, तो देखिए 99 दो अंकों की संख्या और इसका मल्टीप्लाई भी दो अंकों की संख्या से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैंने जैसे बताया ये दो विधियां, ये दो सूत्र आपके प्रयोग होंगे। तो कैसे होंगे, तो देखिए एक न्यूनेन पूर्वेण कैसे यूज होगा, तो 99 को तो आप छोड़ दीजिए, बस आपको पता चल गया कि भाई ये 99 का रिपीटेशन वाला नंबर है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को आप पकड़िए। तो 78 जो है इसका आपको एक न्यूनेन पूर्वेण निकालना है, तो इस कितना हो जाएगा 77। जैसे कि मैंने बताया एक कम। तो देखिए इस सवाल को करने में, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि एक सवाल को करने में दो या दो से अधिक सूत्रों का प्रयोग होगा, तो इस सवाल को करने में दो सूत्र प्रयोग में लाए जाएंगे। तो हमने क्या किया, 78 का जो एक न्यूनेन पूर्ण मतलब पूर्ववर्ती संख्या है वो हमने लिख ली 77। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस 78 का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसलिए मैंने कहा कि इसकी पहली वीडियो जरूर देखिए। फिर भी मैं आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि दो अंकों की संख्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा एक अधिक संख्या, मतलब ये दो अंकों की संख्या है तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, जो भी होगा वो 3 अंकों की संख्या होगी, ठीक है। और 3 अंकों की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, 10 के पावर में। तो 10 के पावर में यदि हम देखें तो इसके लिए होगा 100। 10 के पावर में कैसे भाई, 100 मतलब क्या है, 10 के पावर में 2। तो अब सिंपली आप समझिए 78 का 100 होगा, 3 अंकों की संख्या ले लो, जैसे 392 ले लिया, 3 अंकों की संख्या है तो 4 अंकों का होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब 1000 होगा 10 के पावर में ही, क्या सॉरी बेस, कॉम्प्लीमेंट नहीं बेस, ठीक है, बेस होगा, है ना। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट होता है अंतर, दिए हुए नंबर और बेस के बीच में जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, 78 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 78 तो छोटा सा नंबर है, तो इसके लिए बेस कितना है 100, तो कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 22। तो 78 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 22, ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई पहला सूत्र तो चलो यूज हुआ, अब दूसरा सूत्र इसमें निखिलम नवतः चरमम दशत ये कैसे यूज हुआ। 78 को हमने किससे माइनस किया, 100 से, तो 100 से कितना आया 22। और ये तो चलो हमने माइनस करके देखा। इजी वे क्या है, इजी वे ये है जो भी नंबर है तो पहले वाले अंक को तो आप 10 से माइनस करिए और बची हुई संख्याओं को 9 से। तो देखिए क्या लिख रहा है, सभी अंकों को 9 से, अंतिम को 10 से। तो वही प्रयोग हो रहा है यहाँ पर कि भैया ये लास्ट जो संख्या है, लास्ट वाली संख्या 10 से हम माइनस करेंगे और बची हुई जितनी भी संख्या होंगी 9 से। तो देखिए 10 में से जब आप 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, और 9 से मतलब 7 को आप 9 से माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 2, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे प्रयोग हुआ या नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो गया ये। एक और सवाल करके देखते हैं। तो दूसरा सवाल जैसे कि मैं ले लेता हूँ 463 मल्टीप्लाई बाय, गुणा किया है हमने, तो देखिए ये भी 3 अंकों की संख्या है और ये भी 3 अंकों की संख्या है। तो पहला काम क्या करना है, जो भी संख्या है उसकी पूर्ववर्ती संख्या निकाल लो। तो 462 हो गया, सिंपल। अब क्या करना है, इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है क्या, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, इसके आधार में से
अब आधार भी आप छोड़ दो तो आपको समझ में आ गया कि पहली संख्या को 10 से, बाकी संख्याओं को 9 से आपको माइनस करना है। तो जैसे देखो 9 में से आप 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5, 6 को 9 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 3, और लास्ट वाली संख्या इसको माइनस करेंगे किससे 10 में से, तो क्या आ गया 7। तो इसका आंसर हो गया ये। एक और सवाल करके देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 7 8 9 9 इंटू 9999। देखिए ये भी 4 अंकों की संख्या, ये भी 4 अंकों की संख्या, इधर 2 अंकों की, इधर भी 2 अंकों की, इधर 3 अंकों की, इधर भी 3 अंकों की। तो संख्या जो ले रहे हैं हम, जो अंक ले रहे हैं वो सेम ले रहे हैं, ठीक है ना। अभी तो फर्स्ट टाइप देख रहे हैं, अभी थर्ड टाइप देखेंगे सेकंड वीडियो में, मतलब इसकी अगली वीडियो में। तो देखिए 7 8 9 9 है, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या लिख लो 7 8 9 8, सिंपल। अब क्या करना है, इसका निकालना है हमें कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इस विधि से, निखिलम नवतः चरमम दशरथ। सभी अंकों को 9 से, अंतिम अंक को 10 से माइनस करना है। तो इसको 9 में से 7 को यदि आपने माइनस किया तो कितना आ गया, 9 में से आपने 7 माइनस किया तो आ गया 2, 9 में से 8 माइनस किया आ गया 1, 9 में से 9 किया 0। अब अंतिम अंक को आपको किससे करना है 10 में से, तो 10 में से 9 गया 1। तो बड़ा ही सिंपल है, आप दिमागी तौर से और मौखिक तौर पर आप इन सवालों को कर सकते हैं, बस अभ्यास की ज़रूरत है। 8 9 9 8 7 इंटू, देखो ये 5 अंकों की, तो इधर भी 9 5 टाइम्स ले रहा हूँ मैं। इसका जो आंसर था इसको मैंने चलो साइड में ले लिया। अब ये जो अंक दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या 89986। अब क्या करना है, जो अब नंबर है इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब संपूरक। कैसे निकालेंगे, सभी अंकों को 9 में से, तो 9 में से 8 गया तो कितना आया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, अंतिम अंक को 10 में से, तो 10 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 3। तो ये हो गया आंसर। तो फर्स्ट टाइप के जो जितने क्वेश्चंस थे वो कर लिए। अब सेकंड टाइप देखते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया 8 इंटू 9 9। अब जैसा कि आप देख रहे हो सेकंड टाइप पे मैंने बताया था 9 की आवृत्ति वाली संख्या जितने अंकों की होगी उससे 1 अंक कम या उससे 2 अंक कम जो भी होगी वो संख्या हम यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई करना देखेंगे। तो हमें क्या करना है, मेथड वही करना है। हमें क्या करना है, ऐसे ये 9 9 की आवृत्ति वाली संख्या है, ये 2 अंकों की, तो इसे भी आप 2 अंकों की संख्या बनाओगे। अब कैसे बनाएंगे, जो भी संख्या है उसके पहले आप 0 लगा दो, ठीक है। अब ये 08 हो गया 08। अब 08 के लिए आप पूर्ववर्ती संख्या लिखोगे तो क्या लिखोगे 07, ठीक है, पहला काम पूर्ववर्ती संख्या। अब जो 08 है इसका आपको निकालना है कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो क्या कहा था मैंने कि भाई पहली संख्या को, सभी संख्याओं को 9 से माइनस करना है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, और अंतिम संख्या को 10 से माइनस करना है। तो 9 में से जब 0 आप माइनस करोगे तो 9 का 9 आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करोगे तो आ जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना हो गया 792। मतलब 0 का भी आपका रोल है, ये समझिए। 9 में से आपने इसको माइनस किया है, ठीक है। शुरू में पूर्ववर्ती निकालने में इसका इतना यूज़ नहीं है भाई, 8 का भी आप पूर्ववर्ती निकालो, देखो 7 है, लेकिन जब आप 8 का क्या निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, तब इसका यूज़ होना है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, एक संख्या देखते हैं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 087। अब 0 मैंने पहले से ही लगा दिया, ठीक है ना, समझ जाओ। अब संख्या क्या थी आपके पास 87 थी, 87 इंटू 999। तो हमने क्या किया 0 देखो पहले से लगा दिया, तो देखो ये भी 3 अंकों की हो गई, ये भी 3 अंकों की हो गई। अब क्या करना है, 87 का आपको निकालना है क्या, पूर्ववर्ती संख्या निकालनी, तो 86। अब इसको क्या करना है, पहले वाली संख्या को, मतलब इसको तो 10 में से और सभी संख्याओं को 9 में से माइनस करना है। तो 9 में से 0 गया तो कितना आ गया 9 आ गया, 9 में से 8 गया 1 आ गया, 10 में से 7 माइनस किया 3 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। और सवाल देखते हैं। तो एक सवाल ले लिया मैंने 583 इंटू 999, ठीक है, और एक 9 और ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये 4 अंकों की संख्या, ये 3 अंकों की, तो सेम करने के लिए हम आगे लगा देंगे 0।
अब जब 0 लगा लिया मैंने तो 583 का तो सबसे पहले पूर्ववर्ती आप निकालो, तो 582 हो जाएगा, सिंपल। अब इसका क्या करना है, सभी अंकों को 9 में से माइनस करना है और लास्ट वाले अंक को, अंतिम अंक को 10 में से माइनस करना है। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 3 गया 7। तो ये हो गया आंसर। चलो एक अंतिम सवाल और देख लेते हैं। 0767 इंटू 999 ये। अब देखो पहले से मैंने 0 लगा लिया है ना, समझ जाओ है ना, ये 3 अंकों की संख्या थी, ये 4 अंकों की, तो सेम करने के लिए हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 766। सभी अंकों को 9 में से माइनस करना है और अंतिम अंक को 10 में से। 9 में से 0 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 10 में से 7 गया 3। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने क्या किया है, 2 टाइप देख चुके हैं हम, ठीक है। अगली वीडियो में देखेंगे 3rd टाइप। और इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसकी पहली वीडियो भी देखिए और इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है फ्यूचर में।